तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कुछ चीज़ें अलग होती, तो क्या आज की स्थिति कुछ और होती? आइए हम एक ऐसे दिलचस्प मुद्दे पर चर्चा करें जो पिछले कुछ वक्त से क्रिकेट जगत में छाया हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऋषभ पंत और संजीव गोयनका के बारे में। क्या सच में ऋषभ पंत की किस्मत इतनी ज़बरदस्त है कि उन्होंने बहुत मुश्किल वक्त में भी अपनी जगह बनाए रखी? और क्या संजीव गोयनका सच में एक टॉक्सिक बॉस है, जैसा कि कहा जाता है? आइए हम जानते हैं इस कहानी को। अगर हम पीछे जाएं तो 2023 की शुरुआत में एक बड़ा विवाद हुआ था। संजीव गोयनका ने केएल राहुल को टीम से निकाल दिया था और इसके बाद उन्होंने मीडिया में कई बयान दिए थे। वो बयान काफ़ी विवादों में थे और साफ था कि गोयनका को अपनी टीम और प्लेयरों के बारे में बहुत कुछ कहना था। लेकिन क्या उस वक्त किसी ने सोचा था कि ये घटनाएं कुछ और मोड़ लेंगी? केएल राहुल को लेकर जो बयानबाजी हुई थी वो सिर्फ खिलाड़ियों के भविष्य को प्रभावित नहीं कर रही थी, बल्कि गोयनका की इमेज पर भी सवाल खड़े हो रहे थे। फिर ऋषभ पंत की एंट्री होती है। अब ऋषभ पंत की बात करें तो उनकी किस्मत पर लोग बड़ा सवाल उठा रहे हैं। 27 करोड़ की कीमत में बिकने के बाद भी जब उनकी परफॉर्मेंस खराब रही, तब भी गोयनका ने उन्हें टीम में बनाए रखा। अब सवाल ये उठता है कि क्या ऋषभ पंत की किस्मत वाकई इतनी शानदार है? काफी मैचों में ऋषभ पंत ने खराब प्रदर्शन किया, जैसे कि एक मैच में 17 गेंदों पर सिर्फ 18 रन। इस सीजन में उनका स्ट्राइक रेट 100 से भी कम था। बावजूद इसके उनकी टीम में बने रहने की वजह क्या थी? क्या ये सिर्फ उनकी किस्मत थी या फिर कुछ और? अब अगर हम संजीव गोयनका की तरफ देखें तो वो अपनी इमेज को सुधारने की कोशिश में लगे हुए हैं। 2017 में धोनी के साथ उनका विवाद हुआ था और टीम का प्रदर्शन भी अच्छा नहीं था। फिर केएल राहुल को लेकर जो हुआ, जो और भी विवादित था। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने उन्हें टॉक्सिक बॉस तक करार दे दिया था। लेकिन क्या ऋषभ पंत को लेकर उन्होंने अपने व्यवहार में बदलाव किया? क्या वो इस बार चुप हैं क्योंकि उन्हें अपनी इमेज को बचाने की जरूरत है? अगर हम इस पूरे मामले को देखें तो लगता है कि ऋषभ पंत की फ्लॉप परफॉर्मेंस के बावजूद उनका बचना ये सब किस्मत का ही खेल है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पंजाब के खिलाफ पहले बयान दिए थे, उसके बाद उनकी टीम हार गई थी। इस सीजन में कई ऐसे मैच रहे जहाँ ऋषभ पंत के लिए फैंस के दिल टूटे और उन पर मीम्स भी बने, लेकिन फिर भी गोयनका साहब मुस्कुराते हुए अपनी इमेज बनाने में जुट गए। क्या ये उनके लिए एक जीत है या फिर सिर्फ उनका मेकओवर है? अच्छा, इस पूरे घटनाक्रम में एक और बात है जो ध्यान देने वाली है कि जब ऋषभ पंत की परफॉर्मेंस इतनी खराब हो रही है, फिर भी गोयनका उनके खिलाफ कोई बड़ा कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं? इसका मतलब ये हो सकता है कि गोयनका को इस वक्त अपनी इमेज सुधारने की ज्यादा चिंता है और ऋषभ पंत को ये मौका मिल रहा है। तो क्या सच में ऋषभ पंत की किस्मत इतनी जबरदस्त है या फिर कुछ और वजह है कि उनका करियर अब तक बचा हुआ है? अगर गोयनका और पंत के रिश्ते की बात करें तो ऐसा लगता है कि गोयनका ने कुछ फैसले मुरझाए हुए और निराश पंत के साथ लिया है, क्योंकि वो अपनी इमेज को बचाना चाहते हैं। आखिरकार ये सवाल उठता है कि क्या लखनऊ की टीम को ऋषभ पंत को टीम से बाहर करना चाहिए था, और क्या पंत वाकई लकी है कि उन्हें टीम में अब तक बनाए रखा गया है? खैर, इस पूरे घटनाक्रम में एक चीज तो तय है कि जब तक क्रिकेट है ये सब कुछ होता रहेगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ऋषभ पंत को अब भी टीम में बने रहना चाहिए या उन्हें बाहर कर दिया जाना चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो में फिर मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।